अब चलिए इस प्रश्न क्रमांक 9 को हल करते हैं। देखिए क्या है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करनी है। दो गोले हैं, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में हम जो है मान करके चलते हैं, माना गोलों का, ठीक है, माना गोलों का तो चलिए हम मान करके चलते हैं कि माना दोनों गोलों का आयतन क्या है, क्रमशः V1 व V2 है। क्या है, V1 व V2 है, यानी कि पहले गोले का आयतन क्या है, V1 है, और दूसरे गोले का आयतन होगा V2। ओके, तथा दोनों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तथा दोनों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः C1 व C2 है। क्या है, C1 व C2 है। ओके, तो देखिए जब पहले गोले का और दूसरे गोले का आयतन क्या है, V1 V2 है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल है C1 C2। ओके, तथा पहले व दूसरे गोले की त्रिज्या क्रमशः क्या है, R1 व R2 है। ओके, तब देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है प्रश्न में दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात। ठीक है, तब प्रश्नानुसार, ठीक है, तो हमें प्रश्नानुसार क्या दिया, दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात। ओके, यानी कि V1 और V2 का मान क्या दिया हमें, तो V1 बटे V2 दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात, यानी कि V1 अनुपात V2 का मान क्या दिया है हमें, 64:27, यानी कि 64/27 दिया हुआ है। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो चलिए जो गोले का आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो हम इस V1 के स्थान पर उसके फार्मूले को लिखते हैं। तो गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r⁻³ बटे, यहाँ R1 होगा क्योंकि ये V1 है। ठीक है, तो दूसरे गोले का आयतन क्या है, V2 का मान क्या होगा, 4/3 पाई r2 का वर्ग बराबर क्या है, 64/27। ओके, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 4/3 पाई, 4/3 पाई ये क्या हो जाएंगे, आपस में भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पास क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ भी पावर 3 होगा, यहाँ मिलेगा R1/R2 की पावर 3 बराबर 64/27। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास ये जो 64/27 है, तो इस 64 का जो है हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए R1/R2 की पावर 3 बराबर, ठीक है, तो देखिए 64 का क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्यों, क्योंकि हमें जो है इसे ये घात 3 के रूप में लेकर के आना है, क्योंकि यहाँ से हमें R1 और R2 का मान प्राप्त हो। ओके, तो देखिए 2 या 6, 2 दूनी 4, 2 16 होता है 32, 2 8 होता है 16, 2 चौक होता है 8, और 2 दूनी होता है 4, और 2 एकम 2। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, R1/R2 की घात 3 है। तो इस घात 3 को जब यहाँ पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये घनमूल में आ जाएगा। ठीक है, तो घनमूल क्या लिखते हैं, यहाँ पास जो है हम 3 लिखते हैं घनमूल में। तो यहाँ होगा 64/27। तो देखिए इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 64 को हम 1 2 3 4 5 6 बार 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी होगा 64। ठीक है, तो इस 64 का क्या है, सब जो है अभाज्य गुणनखंड है। तो हम 64 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 3 4, इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, 6 बार जो है 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि 64 का भाज्य गुणनखंड ये प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 27 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो देखिए 3 नियम 27, 3 तिहाई 9, और 3 एकम 3। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 27 को 3 इंटू 3 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, घनमूल है,
तो घन मूल में क्या होता है, जो 3 का जोड़ी बनता है, 3 का पेयर बनता है, वो घन मूल से बाहर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 का ये आपका बन गया 3 पेयर, और यहाँ पर भी 2 का बन गया 3 का पेयर। वैसे यहाँ पर 3 का पेयर बन गया, 3 का जोड़ी बन गया। तो क्या होगा यहाँ से R1/R2 बराबर, यहाँ से ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, इसे हम 1 लिखेंगे केवल, तो होगा 2 इंटू यहाँ से ये वाला 2 बाहर आएगा, तो होगा 2 बट यहाँ 3 इंटू 3, यहाँ 3 बाहर, तो 3 भी बाहर आ जाए। क्योंकि ये क्या है, ये जो है आपका घन मूल है, इससे हम क्या करते हैं, घन मूल में जो 3 का जोड़ी बनता है उसे हम घन मूल से बाहर निकाल के केवल एक बार ही लिखते हैं। आया समझ में? यहाँ पर 3 का जोड़ी बना है 2 का, इसे बाहर निकाल केवल एक बार लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पर 2 का 3 जोड़ी बना है, इसे भी बाहर निकाल के केवल एक बार लिखेंगे। आया समझ में? वैसे ही बटे में क्या है, 3 का जोड़ी बना है, मतलब यहाँ पर 3 है, तो ये 3 जो है बाहर आएगा, तो इसे एक बार लिखेंगे। तो हमें R1/R2 का मान क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4/3। तो R1/R2 का मान क्या प्राप्त हुआ, 4/3 प्राप्त हुआ। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें जो है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो लिख देता हूँ यहाँ पास गोले के आयतनों का अनुपात दिया है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, हमने क्या माना, पृष्ठीय क्षेत्रफल को C1 C2 माना है, तो यहाँ होगा C1/C2। ओके, तो चलिए C1 और C2 का मान रख देते हैं। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात का फार्मूला क्या होता है, तो C1 का मान होगा, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होगा 4 पाई r का वर्ग। ओके, क्या होता है, 4 पाई r का वर्ग। तो हम C1 के लिए r क्या माने हैं, यानी कि पहला गोला के लिए r जो है, त्रिज्या जो है R1 माने हैं, तो यहाँ होगा 4 पाई R1 का वर्ग बटे दूसरे गोला के लिए क्या होगा, 4 पाई R2 का वर्ग। ठीक है, हमने क्या किया है, सिंपल सा ये जो C1 है उसके स्थान पे क्या किया है, वक्र पृष्ठ के फार्मूले को लिख दिया है। ओके, इसके लिए जो त्रिज्या होगी उसका मान क्या होगा, R1 होगी पहले गोले के लिए, दूसरे गोले के लिए जो त्रिज्या का मान R2 होगी। तो यहाँ पास भी इसके वक्र पृष्ठ का फार्मूला जो है लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 पाई से 4 पाई हो गया कैंसल, तो क्या बचेगा हमें यहाँ पास R1/R2 इसका वर्ग बचेगा। ठीक है, तो जो R1/R2 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं R1/R2 का होल वर्ग। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, R1/R2 का होल वर्ग जो है लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो R1/R2 का मान क्या है, 4/3। ठीक है, तो समीकरण 1 से R1, समीकरण 1 से मान रखने पर देखिए समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम R1/R2 का मान रखेंगे। तो R1/R2 का मान क्या है, 4/3। तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आएगा 4/3 का होल वर्ग। ओके, और 4/3 का होल वर्ग आएगा, यानी कि जब इसे हम ओपन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 का वर्ग बटे 3 का वर्ग। तो 4 के वर्ग का मान क्या आएगा, 4 का 16, और 3 के वर्ग का मान आएगा 3×3 9, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा, 16:9। ओके, तो हमें जो है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या प्राप्त हो, 16:9 प्राप्त हुआ। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, गोले का तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या प्राप्त होगा, 16:9 प्राप्त होगा। ओके, इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है।